And guys, please do not book your flights before and until. Walking right between the sugarcane fields, trying to find a good spot to record the video. Okay, hello everyone. I hope you guys are fine and keeping safe. So मैं सुबह सुबह एक्चुअली साइकिलिंग करने आ जाता हूँ यहाँ पे। लॉकडाउन चल रहा है, ट्रैवलिंग तो पूरी तरह से बंद है, तो मैंने सोचा कोई ट्रैवल अपडेट ही दे दूँ। एंड जस्ट टू कीप माई सेल्फ एक्टिव, मैं मॉर्निंग में साइकिलिंग करता हूँ मैं। एंड सो देयर इज़ अ गुड न्यूज़। सो फाइनली फ़्लाइट्स ऑपरेट होने लग गई हैं बिटवीन यूएई एंड इंडिया। लिमिटेड फ़्लाइट्स हैं, रिपैट्रिएशन फ़्लाइट्स हैं ओनली फॉर यूएई रेजिडेंट्स, इंडियंस हु आर स्टक इन इंडिया। बड़ा बड़ा अजीब सा साउंड करने में मिल रहा है ये चीज़ कि इंडियंस हु आर स्टक इन इंडिया। बेसिकली जिनकी जॉब्स अभी भी हैं वहाँ पे यूएई में, सो दे कैन book their flights, but before booking the flights they need to take certain approvals, IC approval or JDR FAD approval if they are landing in Dubai. And once you get the approvals you can book your flight and travel to UAE. If you guys are landing anywhere in UAE other than Dubai you need IC approval, और अगर स्पेसिफिकली दुबई में लैंड कर रहे हैं तो JDR FAD की अप्रूवल की ज़रूरत है। सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, वैलिड एमिरेट्स ID एंड वैलिड UAE रेजिडेंस वीज़ा। ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, ऑनलाइन लिंक्स हैं इनके, ऑनलाइन आप एप्लीकेशन भरिए। सो विद इन 24 to 48 hours you will get an answer from the UAE authorities whether it is approved or not approved. There are certain reasons which you need to state over there. So why did you leave UAE in the first place? So family visit है, मेडिकल है, एजुकेशन है, वर्क है, वट एवर द रीज़न उन्होंने वहाँ पे दे रखे हैं। तो आपको जो भी आपको सूट कर रहा है आप उस हिसाब से ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड इंडिया में अराउंड 14 डेस्टिनेशन से फ़्लाइट स्टार्ट हुई हैं। एंड यूएई में पहले 3 फ्लाइट्स होती थी एंड दिस टाइम दिस रासल खेमा ऑल्सो। सो स्पाइस जेट जो स्टार्ट हुई है इंडिया से, दैट इज़ स्पेसिफिकली ओनली फॉर रासल खेमा। आई ट्राइड फिलिंग अप द एप्लीकेशन बट मे बी बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक ऑन द वेबसाइट कुछ टेक्निकल ग्लिच हो रखा था वहाँ पे शायद। सो फर्स्ट मैंने IC अप्रूवल लेने की कोशिश करी थी, बट सिंस आई हैव गॉट अ वैलिड दुबई वीज़ा तो उन्होंने मुझे बोला कि आई नीड टू फाइल एन एप्लीकेशन ऑन JDR FAD, दैट इज़ दुबई वेबसाइट। तो वहाँ पे मैं गया। सो वही बेसिक है, अब एमिरेट्स ID भरे, वो आपका सिस्टम आपकी डिटेल्स फेच करेगा, ऑलरेडी पूरा सर्वर में रहता है उनके पास सारी डिटेल्स। सो बट जैसे ही मैं लास्ट पे पहुंचा, मैंने सबमिट करना चाहा मैंने, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि देयर इज सम टेक्निकल एरर। सो मैं आई अंडरस्टूड क्योंकि फ़्लाइट्स जो हैं बड़ी लिमिटेड फ़्लाइट स्टार्ट हुई हैं फ्रॉम 12th of July till 26th of July, only for 2 weeks. So amount of rush, it will be
humongous a lot. Guys, मैं अभी वीडियो एडिट ही कर रहा था एंड आई रियलाइज्ड कि मैंने लिंक्स के बारे में कुछ मेंशन नहीं कर रखा है, तो मैंने GDR, FAD और ICA के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप लोग डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं एंड यू कैन अप्लाई फॉर द अप्रूवल फ्रॉम द UAE अथॉरिटीज़. एंड गाइज, please do not book your flights before and until you get your approval. Even if you have filed your application, there are cases, where applications are being rejected. So please stay away from it. Do not book it until your approval comes from the UAE authority that you are fit to travel. You can travel. And be prepared to quarantine yourself. कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बोल सकते हैं, this is a part of life now. आपको क्वारंटीन एक तरह से मैंडेटरी ही हो गया है, घर में लॉकडाउन में रहने की आदत पड़ गई है यहाँ पे. सो अगर बाय द वे अगर आप UAE से इंडिया आ रहे हैं, सो यू जस्ट नीड टू बी एन इंडियन नेशनल, दैट्स इट. और बट देर आर सर्टेन स्पेसिफिक एयरपोर्ट्स, आप वहीं पे ही आ सकते हैं वहाँ पे, मे बी बिकॉज देर आर सर्टेन फैसिलिटीज़ उनके वहाँ पे, वो लोग पूरा स्क्रीनिंग वगैरह, थर्मल स्क्रीनिंग कर सकते हैं, क्वारंटीन फैसिलिटीज़ होंगी, सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट, तो वो आप चेक कर लेगा. बट मोस्टली जहाँ तक मैं जानता हूँ, सो इट्स more people who wants to fly to UAE rather than who wants to come back. Reason being उनकी फैमिली वहाँ पर है और उनकी जॉब्स हैं, सो there are too many layoffs happening right now. So जो भी अभी जॉब लगी है लोगों की, they are trying to grab it. So let's talk about the flights which are operating. So total there are 6 flights, 3 Indian carriers and 3 UAE carriers. Those are Emirates, Etihad and Air Arabia from UAE side, and from India side it is SpiceJet, specifically only for Ras Al Khaimah. SpiceJet only flies to Ras Al Khaimah, and Air India Express and Air India. ये 6 फ्लाइट्स हैं जो अभी करंटली ऑपरेट कर रही हैं. सॉरी, मुझे बीच में ब्रेक करना पड़ा था, देयर वाज अ बाइक पासिंग थ्रू, तो बैकग्राउंड नॉइज में आ रही थी, दैट्स व्हाई. And one more thing I want to mention over here is people are desperate to travel to UAE. तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं एजेंट्स लोग, बिकॉज लॉकडाउन चल रहा है, मैनी पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स. इवन जो एजेंट्स हैं, टूरिज़म वाले हैं, उनका भी बिज़नेस डाउन है, सो वो आपको कांटेक्ट कर रहे हैं या फिर आप उनको कांटेक्ट कर रहे हैं. वो लोग गारंटी दे रहे हैं कि वो लोग आपको IC अप्रूवल लेके देंगे और दुबई का अप्रूवल लेके देंगे फॉर ट्रैवलिंग. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वो बस आपसे पैसा ले लेंगे. अप्रूवल डिसीजन जो है वो स्ट्रिक्टली UAE अथॉरिटी के पास है, वो इन्फ्लुएंस नहीं होने वाला. तो आई सजेस्ट यू गाइस डू नॉट फॉल फॉर इट. एक अप्रूवल नंबर होता है, उसके साथ ही आप ट्रैवल कर सकते हैं, तो वो इंडियन इमिग्रेशन वाले ही चेक कर लेंगे आपको व्हेन यू गिव देम द अप्रूवल. सो ये देखें, पूरा शुगर केन फील्ड है यहाँ पे, दूर दूर तक. अराउंड 1 साल लगता है बाय द वे गन्ना को ग्रो करने के लिए. ये इतना जाके इतना बड़े हो गए हैं. ये एक पेड़ मुझे मिला था, बड़ा आइकॉनिक सा पेड़ है बेचारा, लेकिन मर चुका है. तो मुझे ये लोकेशन अच्छी लगती है यहाँ पे, टू शूट माय वीडियोस. एंड और बहुत फ्रेश ऑक्सीजन है यहाँ पे, राइट. लुक एट अराउंड मी, it's all greenery. I'm in between the farms actually, not even on the road. Even though lockdown is going on, so I'm assuming there's a lot of cleaner air around to breathe even in the cities. But ये actually थोड़ा सा रूरल इंडिया हो जाता है, सिटीज़ के आउटस्कर्ट्स पे है ये एरिया. ट्रैवलिंग रुकी हुई है, इट्स बीन मोर देन 100 days ट्रैवल नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ लॉकडाउन. में क्या कोई भी नहीं कर पाया. सो कुछ ऐसी ट्रैवल अपडेट्स आते रहेंगे until I am fully allowed to travel. ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा भी कुछ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खुले, अपनी प्रिकॉशंस लेके निकल पड़ेंगे, कहीं ना कहीं कोई नई डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करने लग जाएंगे. Okay guys, if you found my information informative, please do hit a like button and subscribe to my channel. I will see you in my next video.